तो 90% बिगिनर्स इसी वजह से लॉस करते हैं और शायद आप भी यही मिस्टेक कर रहे हो। तो 90% लोग इस वजह से लॉस करते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है। अगर आप भी सेम मिस्टेक कर रहे हो तो आपको समझना होगा टेक्निकल एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक से समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और आप इसकी हेल्प से अपने ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है प्राइस और चार्ट को देखकर फ्यूचर मूवमेंट्स का आइडिया लगाना। मतलब कि हम ये नहीं देखते कि क्या न्यूज आ रहा है या लोग क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं क्योंकि मार्केट एक कॉन्सेप्ट पे चलता है और वो है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब है जो भी न्यूज या इवेंट हो रहा है वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए स्मार्ट ट्रेडर प्राइस को पढ़ते हैं ना कि न्यूज़ को। उसके बाद है कि मार्केट रैंडम नहीं होता है। बिगनर्स को लगता है कि मार्केट रैंडम तरीके से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट पैटर्न फॉलो करता है, कुछ लेवल्स को बार बार रिस्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर प्राइस बार बार एक लेवल से बाउंस हो रहा है तो वहाँ पे बायर स्ट्रांग है, अगर किसी लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो वहाँ पर सेलर एक्टिव है, वहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस बन जाता है। अब बात करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसमें पहला पॉइंट है क्लियर एंट्री और एग्जिट। इसकी हेल्प से, इसका मतलब है कि इसकी हेल्प से हमें यह क्लियर पता होता है कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है। और दूसरा है इमोशनल कंट्रोल, यानी कि लालच और डर कम होता है और आप बेटर डिसीजन ले पाते हो। और तीसरा आता है रिस्क कंट्रोल, यानी कि आपको पता होता है कि मार्केट अगर इससे नीचे गया तो मैं गलत हूँ और आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, तो जिसकी वजह से आपका बड़ा लॉस होने से बच जाता है। अब समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, जिनमें पहला है ट्रेंड। इसका मतलब है कि मार्केट 3 तरीके का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। अगर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड होता है। लेकिन अगर मार्केट किसी एक जोन में ऊपर नीचे हो रहा है तो वो साइडवेज होता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा आता है सपोर्ट है रेजिस्टेंस। सपोर्ट, जहाँ से कि मार्केट बार बार ऊपर जाता है वो सपोर्ट होता है, और जिस लेवल से मार्केट बार बार नीचे गिरता है वो रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है प्राइस बिहेवियर। ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस कभी भी सीधा नहीं चलता, वो वेव्स के फॉर्म में मूव करता है, जैसे कि अप डाउन पुल बैक, और यही मार्केट का नेचुरल मूवमेंट। अगर आप ये बिहेवियर समझ गए तो चार्ट पढ़ना आसान हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि टेक्निकल एनालिसिस 100% एक्यूरेट नहीं होता, या इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी या कोई और इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता। ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। बिगनर्स क्या गलती करते हैं, वो हर ट्रेड में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने लगते हैं और बिना सीखे लाइव ट्रेडिंग करने लगते हैं और दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं कि अगर कोई कह रहा है बाय करो तो बाय कर रहे हैं, कोई कह रहा है सेल करो तो सेल कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है लॉस करने का। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। और अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।